देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 5335 नए मामले सामने आए हैं। 13 लोगों की मौत हुई है। करीब 7 महीने बाद एक दिन में इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं। कई राज्यों में कोविड का ग्राफ बढ़ रहा है और ऐसे में नई लहर की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। इसी बीच IIT कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कोविड को लेकर एक बड़ी बात कही है। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि देश में अगले कुछ महीनों में कोरोना के केस बढ़ सकते हैं। गणित मॉडल के आधार पर किए गए एनालिसिस से आकलन लगाया गया है कि जुलाई में रोजाना 20,000 से ज्यादा मामले आ सकते हैं। प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है कि लोगों में कोविड के खिलाफ बनी हुई इम्यूनिटी कम हो रही है। कमजोर हुई इम्यूनिटी की वजह से लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कोविड के जो लक्षण है वो सामान्य फ्लू की तरह ही है और इतनी बड़ी आबादी में कुछ हजार केस आना चिंता का कारण नहीं बनेगा। डॉक्टर अग्रवाल गणित मॉडल के आधार पर कोविड के मामले और नई लहर का आकलन करते हैं। प्रोफेसर अग्रवाल ने इससे पहले भी कोविड की तीसरी लहर के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है कि कोविड के वायरस में लगातार म्यूटेशन हो रहा है और हर कुछ समय में एक नया वेरिएंट सामने आ जाता है। लेकिन कोविड का कोई भी खतरनाक वेरिएंट कभी भी आ सकता है। ऐसे में कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनका कहना है कि देश में फिलहाल किसी नई लहर के आने की आशंका नहीं है। बस जरूरी है कि लोग कोविड को हल्के में ना लें, वायरस से बचाव करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारे देश में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या यानी कि जिनका इलाज अभी चल रहा है, ऐसे लोगों की संख्या 25,000 से अधिक हो गई है। केरल, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में कोविड की संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही सरकार ने राज्यों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की सलाह दी थी। फिलहाल कोविड को लेकर सभी राज्य अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि देश के इन 5 राज्यों में कोविड के 68% एक्टिव मामले हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश शामिल है। इन राज्यों में कुल मिलाकर 17,786 सक्रिय मामले हैं यानी एक्टिव मामले हैं, जो देश के कुल एक्टिव मरीज 25,587 का करीब 68% है। वहीं वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्टिव मोड में दिखाई देने लग गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी शुक्रवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत भी करने वाले हैं। वहीं राजीव गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर अजीत कुमार कहते हैं कि कोविड से फिलहाल खतरे वाली बात नहीं है। अभी तक इस वायरस के लक्षण फ्लू के जैसे ही हैं। दूसरी वेव के बाद अब तक ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स आ रहे हैं और इन सभी के लक्षण सामान्य खांसी, जुकाम और हल्का बुखार के ही है। फिर भी सावधानी और सजगता बरतना जरूरी है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। हर तरह के काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।